क्षण, क्या वो पल इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इस मैच के बारे में। फिलहाल के लिए इस मैच की ओर रुख करते हैं। पहली गेंद एज और मौका बना था, लेकिन पहली गेंद के ऊपर एक डॉट गेंद। विनती करूंगा दोनों टीम के 12th मैन कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। 12th मैन ऑफ बोथ द टीम काइंडली रिपोर्ट इनटू द कमेंट्री बॉक्स। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों 12th मैन हमारे बीच हाजिर हैं। इस बार रिवर्स खेलने का अटेम्प्ट और दूसरी गेंद के ऊपर भी मौका बना था, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। लगातार 2 डॉट गेंदे भास्कर और हर्ष की जोड़ी। भास्कर की अगर मैं बात करूं तो द्रवी चषक 2.0 में क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी। 4 अर्धशतक की पारी उनके बल्ले से हमें देखने को मिली थी, लेकिन अंत में जाकर उनकी टीम क्वालिफाई नहीं हुई, लेकिन बेस्ट बैटर के कंटेंडर बने थे। इस बार लो फुल टॉस, गेंद गई सीमा पार, 4 रन के लिए। 30 यार्ड सर्कल को अगर आपने पार कर लिया तो गोली की रफ्तार से गेंद जाती है, यह तो बात तय है, और उसी का नतीजा हमें देखने को मिला, 4 रन। और इस 4 रन के साथ अपना और अपना टीम का खाता खोला भास्कर ने। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के साथ बल्लेबाजी की थी उस प्रतियोगिता में, द्रवी चषक 2.0। फिलहाल के लिए थोड़ी सी बदलाव फील्डिंग में, मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर। इस बार फाइनली की दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन चूके वहां पर बल्लेबाज, गेंद स्टंप के ऊपर से गई, इसके कारण वाइड बॉल करार दी नहीं गई। बहुत ही बढ़िया। दोनों अंपायर्स हमारे सर राजेश शिंगणापुरकर और सर शिवशरण ढाबोलकर, टीवी अंपायर सर सिद्धेश। इस बार रिवर्स अटैम्प्ट और बाल बाल बच गए वहां पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, स्कोर पहुंच चुका है 4 के ऊपर। मिस्टर गुलशन पाटिल सर ऑनलाइन स्कोरिंग की जानकारी देते हुए बहुत ही पेशेंसफुल और बहुत ही फोकस के साथ वो स्कोरिंग करते हैं। रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन के वो मेंबर भी है, पनवेल से वो बिलोंग करते हैं। वाकई में बहुत ही लाजवाब ऑनलाइन स्कोरिंग। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास था, लेकिन प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। नतीजा यहां पर डॉट गेंद। तो इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति, और 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 4 रन। 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस प्रतियोगिता में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया tenniscricket.in के माध्यम से लाइव प्रसारण, और इसके लिए सबसे जो इंटीग्रल पार्ट होते हैं वो है कैमरामैन। और कैमरामैन के नाम लेना चाहूंगा मैं, दीपेश, रोहित, ओमकार और आशीष, बहुत ही बढ़िया काम करते हुए, बहुत ही बढ़िया फ्रेम वर्क उनका है। उसके बाद फ्लड लाइट्स आविष्कार मोने, पोंडा से वो बिलोंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया, जो रोशनी की किरण गिर रही है उससे दिक्कतें नहीं हो रही है, जो भी फील्डर या फिर गेंदबाज या फिर बल्लेबाज हो, कोई भी प्लेयर के लिए। वैभव दूसरा ओवर लेकर, भास्कर और हर्ष की जोड़ी हाल ही में द्रवी चषक 2.0 में बहुत ही बढ़िया दोनों ने बल्लेबाजी की थी पोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी लीग में। फील्डिंग में यहां पर सजावट, फील्ड अप खुल चुकी है, मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर खत्म हो चुका है। इस बार कवर्स की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पर तैनात किए गए हैं। थोड़ी सी फुटबॉल स्किल्स, और ये देखिए नाखुश अपने आप से, और इसी का नतीजा यहां पर 4 रन। आसान मौका था यहां पर फील्डिंग करने के लिए, लेकिन शायद मुझे लगता है वहां पर अजय हलगेकर मौजूद थे और फुटबॉल स्किल दिखाने के चक्कर में चौका देकर बैठे दोनों फील्डर्स। 4 रन, और 4 रन के साथ 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
इस बार गेंद हवा में एज, लेकिन थर्ड मैन के रीजन में गेंद जाते हुए 1 रन के लिए। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक सही और सावधानी शुरुआत में कहूंगा द स्ट्राइकर सिक्योरिटी टीम की ओर से। सीकेसी अड़पे ने शानदार गेंदबाजी की है, सटीक लाइन और लेंथ से कोई मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को, बांध कर रखा है भास्कर जैसे बल्लेबाज को, जो एक बहुत ही बढ़िया लय में है इस प्रतियोगिता में या फिर इसके पहले जो प्रतियोगिता हुए हैं उनमें। दो 2.2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। फील्डिंग में अभी भी सजावट। आपको 25 मिनट के अंदर यह पारी को समाप्त करना होगा, वरना आपको पेनलाइज किया जा सकता है। यह आपको ध्यान में रखना होगा बात। इस बार घुमाया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में। अजय वहां पर मौजूद थे, 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड डबल डिजिट्स में परावर्तित होता हुआ 10 के ऊपर, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और देखने वाली बात होगी क्या रणनीति के साथ आगे का खेल करेगी द स्ट्राइकर सिक्योरिटी टीम। इस बार घुमाया, देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क, तीर की तरह सीधा, गेंद गई सीमा पार। 6 रन के लिए बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। और इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 16 के ऊपर। इस ओवर की ये दूसरी बाउंड्री। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद एक सिंगल, फिर एक और सिंगल, और इस गेंद के ऊपर आया एक दंदनाता सनसनाता छक्का। इस बार भी उसी दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और गलती कर बैठे, और उस गलती का नतीजा गेंद फिर से एक बार 4 रन के लिए। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस बाउंड्री की उनको जरूरत थी वो बाउंड्रीज इस ओवर में मिलते हुए बहुत ही बढ़िया वो पहला ओवर गुजरा था। सिर्फ 4 रन आए थे, लेकिन इस ओवर की मैं अगर बात करूं तो कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 20 के ऊपर। 16 रन कुल मिलाकर बना चुका है इस ओवर में। इस बार गेंद हवा में और कोई गलती नहीं की फील्डर ने। पहला झटका यहां पर लगता हुआ हर्ष लौटते हुए पवेलियन की ओर। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर समाप्ति के बाद 10 के रन रेट से स्कोर पहुंचता हुआ कुल मिलाकर 20 के ऊपर। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया एक स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, पोंडा से वो बिलोंग करते हैं। फिलहाल के लिए शाम। बॉलिंग मार्क के ऊपर, और प्रणल नए बल्लेबाज। देखना होगा किस रणनीति के साथ प्रणल खेलेंगे। पहली गेंद घुमाया, गेंद हवा में, कैच की संभावना, क्या ये कैच? जी नहीं, गेंद गई सीमा पार। 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था उस फील्डर ने, दाद देनी होगी। आप देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार गेंद वो स्लॉट में थी और हवा में मार बैठे। एक क्षण के लिए लगा था कि शायद गेंद हाथ में जाएगी, लेकिन फील्डर के सिर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रयास उस फील्डर द्वारा। विजय वहां पर मौजूद थे। इस बार अल्टी पल्टी, गेंद हवा में, 1 बाउंस ओवर द फेंस, गेंद गई सीमा पार। 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। भास्कर को जिस लय की जरूरत थी वो लय
मिलती हुई इस ओवर में। सर श्री अपूर्व दवी, इनका मैं स्वागत करूंगा बेदकर ट्रॉफी 1.0 के लिए। सर आपसे विनती है कि आप कृपया वीआईपी बॉक्स में बैठकर इस मुकाबले का आनंद उठाएं। सर अपूर्व दवी इस बार पुल किया और बहुत ही बढ़िया पुल देकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन, 6 रन। जो फॉर्म उन्होंने दवी चषक में दिखाया था वही फॉर्म यहां पर बेदकर ट्रॉफी में भी कंटिन्यू करते हुए 6 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 36 रन, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्कोर कुछ ठीक ठाक दिखाई देता हुआ। पहली ओवर में सिर्फ 4 रन, उसके बाद जो एक्सेलरेटर पर उन्होंने पाव दबाया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। फिर से एक बार घुमाया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे परिवर्तित होता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 37 के ऊपर। इस ओवर का अगर मैं विश्लेषण करूं तो पहली गेंद के ऊपर एक छक्का, उसके बाद एक चौका, फिर एक और छक्का और अब एक सिंगल। 17 रन कुल मिलाकर आए इस ओवर में। बची है इस ओवर की 2 गेंदें। देखना होगा क्या इस पहले पड़ाव में, यानी कि 3 ओवर का जो पहला पड़ाव है, कितने रन बनाएंगी दवी स्ट्राइकर स्कूटी की टीम। प्रणल सावंत, ये देखिए हाना हाना और ओ हो बाल बाल बच गए। वहां पर रनआउट का मौका बना था, करीबी मामला भी नहीं था। अगर डायरेक्टेड होती तो लौटना होगा पवेलियन की ओर, लेकिन अंत भला तो सब भला, बच गए वहां पर प्रणल सावंत। भास्कर अभी भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार घुमाया, इस बार भी बहुत ही बढ़िया, 6 रन, हवाई फायर। और ये देखिए क्या लाजवाब कैच पकड़ा क्राउड में। कैच को पकड़ा और वो बन चुके हैं 200 रुपए के हकदार। आपको इनाम मिलेगा 200 रुपए ये मैच खत्म होने के बाद। आपको यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आकर अपना नाम बताना होगा। और जी हाँ, विजय विजय उस 200 रुपए के हकदार बने। बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर क्राउड में पकड़ा। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का इशारा हमारे आता हुआ बेदकर ओवर, यानी कि आप देख सकते हैं 30 यार्ड घेरे के अंदर सभी फील्डर मौजूद होंगे। गौरीश बॉलिंग मार्क के ऊपर सामना करेंगे प्रणल सावंत, एक एलिगेंट स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज दवी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम की ओर से। पहली गेंद यहां पर घुमाने का प्रयास था लेकिन बढ़िया फील्डिंग और उतना ही बढ़िया थ्रो। अजय वहां पर मौजूद थे। पहली गेंद के ऊपर एक डॉट गेंद, बड़े प्रहार करने का प्रयास होगा इस ओवर में प्रणल सावंत का। इस बार लो फुल टॉस, एलिगेंट स्ट्रोक ओवर द कवर्स, इनसाइड आउट, गेंद गई सीमा पार, 4 रन के लिए। इस शॉट में मुझे सुरेश रैना के कुछ परछाइयां दिखाई दी, क्योंकि उसी प्रकार के कुछ शॉट्स वो खेलते थे अपने प्राइम टाइम में, और वही काम यहां पर प्रणल सावंत अपनी टीम के लिए करते हुए। अगली गेंद इस बार डीप इन द क्रीज, एज और गेंद गई थर्ड मैन रीजन में गोली की रफ्तार से, 4 रन के लिए। यहां पर कीपर से मैं कहूंगा थोड़ी सी चूक हुई, एज लगी थी लेकिन उस एज को ठीक तरह से पकड़ नहीं पाए, इसी का नतीजा यहां पर 4 रन। और इस 4 रन के साथ 50 का आंकड़ा भी छू लिया है। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
एक विकेट के नुकसान पर बहुत ही खुश होंगे अपने टीम से श्री अपूर्व दर्वी सर, क्योंकि उनकी टीम जो कि दर्वी स्ट्राइकर्स कुर्टी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है इस मुकाबले में। गौरेश बेतकर ओवर में 2 चौके आ चुके हैं। इस ओवर में 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। इस बार गेंद जाते हुए गली के रीजन में रनआउट का मौका, जी नहीं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, चीते की रफ्तार से वो दौड़ लगाई और उसी का नतीजा यहां पर 1 रन चुराने में सक्षम। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 53, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही मजेदार ये ओवर, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। बल्लेबाज के लिए मौका है। भास्कर, अब देखना होगा कौन सा वो शॉट अपने पिटारे में से निकलेंगे। इस बार गेंद हवा में, ये देखिए बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 ही रन। जब लीडिंग एज लगती है और गेंद फाइन लेग या फिर थर्ड मैन के रीजन में जाती है, अक्सर गेंद डेविएट होती है पड़ने के बाद, तो फील्डर के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती है। लेकिन फिलहाल के लिए प्रणल सावंत फिर से एक बार एलिगेंट स्ट्रोक, उसी दिशा में, ऑफ साइड की दिशा में, उनका फेवरेट स्पॉट, और फिर से एक बार गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। और इसी के साथ साथ ओवर की भी समाप्ति। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 58 रन। 58 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। डीजे अजय हलगेकर बॉलिंग मार्क के ऊपर हमें दिखाई देते हुए अपने टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर, और खुद के कोटे का पहला। मैं कहूंगा स्कोर बहुत ही बढ़िया लग रहा है स्कोर बुक के ऊपर। 58 रन, 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और यहां से अगर वो 30-40 रन और जोड़ेंगे तो मैं कहूंगा एक ऊंचा पहाड़ सा लक्ष्य सामने रखेंगे सीकेसी अडवाई टीम के सामने। बेतकर ट्रॉफी 1.0, बहुत ही बढ़िया यह आयोजन, बहुत ही बढ़िया ये नियोजन। पहली गेंद यहां पर घूमकर खेलने का प्रयास था, मारना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद गई और। फिलहाल के लिए सिर्फ 1 रन। अंपायर का इशारा हमारे आता हुआ लेग बाइज। प्रणल सावंत स्ट्राइक हैंड के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान में बरकरार। उनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी दर्वी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम की, क्योंकि जानते हैं उनके जो बाजुओं में दम है। अगर आप उनको रूम देंगे तो वो चौका भी बटोर सकते हैं, अगर आप उनको गेंद स्लॉट में देंगे तो छक्का भी बटोर सकते हैं। परिपक्व खिलाड़ी है ये, लेकिन उसी प्रकार की कुछ गेंदबाजी भी करनी होगी अजय हलगेकर को। फील्डिंग में यहां पर सजावट आप देख सकते हैं, मिड ऑफ ऊपर है, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडिश है। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास था, लेकिन चूंकि थोड़ी सी मैं कहूंगा दिशाहीन गेंद, बल्लेबाज को फॉलो करने के प्रयास में वाइड देकर बैठे। वाइड यानी कि अतिरिक्त रन, स्कोर पहुंच चुका है 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 60 रन। इस बार प्रणल सावंत के बल्ले से निकलता हुआ यह शॉट, और देकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन, 6 रन। अजय के ऊपर यह कड़ा प्रहार आप देख सकते हैं रिप्ले में, सफल होकर आए ऑफ साइड की दिशा में और जड़ दिया एक उम्दा एलिगेंट स्ट्रोक 6 रन के लिए। ज्यादातर ऑफ साइड की दिशा में ही वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं प्रणल सावंत अपनी टीम के लिए। चलिए जल्द से जल्द आपको मैच को शुरू करना होगा, क्योंकि 25 ओवर के
भीतर आपको ये इनिंग समाप्त करनी होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। 25 मिनट का समय आपके पास है 6 ओवर खत्म करने के लिए। $66 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस बार घुमाया, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन चुराया। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, सिर्फ 1 ही रन। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 67 के ऊपर। स्कोर बहुत ही ठीक ठाक है। आपको एक हाथ अगर बड़े शॉट इस ओवर में मिले तो सोने पे सुहागा, मैं कहूंगा। इस बार वाटर स्ट्रोक, ऊंचाई, दूरी, एलिवेशन, सब कुछ 6 रन के लिए। क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला। पैरों के ऊपर गेंद थी और फ्लिक सा किया भास्कर ने और गेंद गई 6 रन के लिए। 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बड़ा लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई दो स्ट्राइकर स्कूटी की टीम। क्या गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही अजय की ओर से। इस बार बढ़िया कमबैक, लेकिन वाइड। अंपायर का इशारा हमारे आता हुआ एक वाइड गेंद। थोड़े से दबाव में दिखाई दे रहे हैं इस गेंदबाजी क्रम में अजय हलगेकर इस ओवर में। चार गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। बचे इस ओवर की 2 गेंदें। स्कोर बहुत ही ठीक ठाक है। इस बार घुमाया, इस बार देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क। फील्डर गेंद के नीचे और आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया। तो आखिर में भास्कर को लौटना होगा पवेलियन की ओर। 35 रन बनाकर भास्कर लौटे पवेलियन की ओर। बहुत ही बढ़िया पारी खेली अपनी टीम के लिए भास्कर ने। जो फॉर्म उन्होंने दवी चषक में दिखाया था, वही फॉर्म इस प्रतियोगिता में बेतकर ट्रॉफी 1.0 में भी बरकरार रखा भास्कर ने। बल्लेबाज मैदान के भीतर। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। बहुत ही महंगा ये ओवर साबित हुआ। अगर बॉलिंग क्रम का अगर मैं विश्लेषण करूं तो पहली ओवर में आए 4, उसके बाद 16, उसके बाद 24 और उसके बाद 14 रन। इस ओवर को समाप्त होने के लिए 1 गेंद बाकी। अजय हलगेकर। इस बार गेंद अंदर, डंडा बाहर। आप अपने आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं और वही काम यहां पर किया अजय ने अपनी टीम के लिए। तो आखिरी गेंद के ऊपर विकेट मिली और इसी के साथ साथ 5 ओवर की समाप्ति। और 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 74 रन। 74 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बचे इस पारी में 74 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 बड़े विकेट्स मिले अजय के उस ओवर में। सतवेश गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आखिरी ओवर लेकर। क्या यहां पर मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। 2 महत्वपूर्ण विकेट। यहां से अगर गेंदबाजी टाइट रखेंगे सीके अड़ पे तो बात बन सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि सामने प्रणल सावंत है। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, पुल किया और बहुत ही बढ़िया पुल देकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन 6 रन के लिए।
और इस मुकाबले में भी छक्के चौके की बारिश होती हुई इस ठंडी के वातावरण में। इस बार घुमाया, देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क, सीधा अजय हल्के करके हाथ में, और आखिरकार प्रणल को लौटना होगा पवेलियन की ओर। जो एलिवेशन चाहिए था उस स्ट्रोक में वो मिला नहीं, शायद ठीक तरह से पोजीशन में नहीं आए, इसके कारण उनका हेड स्टिल नहीं था, और इसी का नतीजा यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आसानी के साथ उस कैच को लपक लिया अजय ने, और इसके साथ साथ एक और विकेट, स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 80 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस ओवर की 4 गेंदें, 4 महत्वपूर्ण गेंदें, बहुत ही लंबा उनका रनअप। सतवेश, इस बार अंदरूनी किनारा, लेकिन ये देखिए फंबल हुए, गोली की रफ्तार से गेंद गई, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, थोड़ी सी फुटबॉल स्किल्स वहां पर दिखाए फील्डर ने, और अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए। इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 81 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया यह टोटल, आसान होने वाला नहीं है सीकेसी अडबई टीम के लिए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी उतनी तगड़ी है। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, ऑन साइड की दिशा में 1 रन चुराया, दूसरे की मांग जरूर होगी। जी हां, रन आउट के मौका, अपना विकेट शायद मुझे लगता है सैक्रिफाइस करेंगे, और जी हां बिल्कुल यही होता हुआ। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 81, ओके 82 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और आखिरी में मैं जिस मोमेंटम की बात कर रहा था वो फिर से एक बार झुकता हुआ सीकेसी अडपई के खेमे में। पहले शिवम नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, स्ट्राइक एंड के ऊपर फिलहाल के लिए पीयूष। अगली गेंद, इस बार घुमाया, गेंद हवा में, और कॉट एंड बोल्ड, बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन हमें इस ओवर में देखने को मिल रहा है। एक और झटका यहां पर, स्कोर भी वहीं पर रुका हुआ 82 के ऊपर। बचिए इस ओवर की आखिरी गेंद, आखिरी में अगर मैं बात करूं तो यह पारी आखिरी क्षण में दो स्ट्राइकर स्कूटी की टीम और यतीन आखिरी गेंद खेलने के लिए। इस बार घुमाया, यह गेंद हवा में, अजय वहां पर मौजूद है, लेकिन अजय बन चुके फील्डर और फील्डर बने दर्शक। 6 रन, और शायद मुझे लगता है क्राउड में भी कैच पकड़ा है, और इसी के साथ इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 88 रन। नेल्सन फिगर में यह स्कोर 88 रन, यानी कि जीतने के लिए 89 रन। एक बड़ा पहाड़ मैं कहूंगा, यह सफर देखने लायक होगा किस प्रकार सीकेसी अडपई इस बड़े पहाड़ को तोड़ने का कसरत करेंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं इस पारी का विश्लेषण करूं तो भास्कर ने बनाए 35 रन, उसके बाद हर्ष ने बनाए 15,
जो अगले बल्लेबाज थे उन्होंने 0-0-1-1, लेकिन प्रणल सावंत ने कुल मिलाकर बनाए 27 रन। बहुत ही इंपैक्टफुल पारी उनके बल्ले से। बॉलिंग में शाम ने पहली ओवर में 4 रन, उसके बाद वैभव 16, उसके बाद शाम फिर से एक बार 24 रन, बहुत ही महंगा ओवर। उसके बाद गौरेश का वो बेतकर ओवर जिसमें आए 14 रन, उसके बाद अजय के ओवर में 15 और आखिरी में सतवेश 14 रन और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। उसी की बदौलत स्कोर पहुंच चुका है 88 के ऊपर, 6 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 89 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को जीतने के लिए विनती करूंगा सर श्याम कलांगुटकर को कि अगले पारी के लिए कमेंट्री करें। तब तक के लिए मैं सनी शेट्टी थोड़ी देर के लिए विदा लेता हूं। हेलो। Thank you, Sunny. Target of 89 to win. Two men in the middle as the opening partners. Someshwar Adpekar along with Ajay Halgekar. And with the ball, it will be Harsh from the basketball court end. So all in readiness with this first delivery in the run chase of 89 in 6 overs. For the CKC Adpe against Derby strikers Kurti.
shimmy down the wicket and will be a wide. Extra straight away. Just drifting away, Harsh. Bedka Trophy 1.0. A lot of success for the Bedka Trophy. Already a brand, this Bedka Trophy. Swing and a miss. Trying to take the aerial route over covers. Missed out. Bedka Trophy 2.0 has been announced. Taluka wise Goa and Sindhudurg level day-night tournament, which will be held in April. First place 5 lakhs. Second place 2.5 lakhs. Man of the series to be awarded Royal Enfield Interceptor. Full toss again, and will get 1. Score moves on to 2. I talked about that Bedka Trophy 2.0, Taluka wise Goa and Sindhudurg level day night tournament. Winners to take home rupees 5 lakhs. Runners up will have to settle for 2.5 lakhs. Man of the series, prize worth rupees 3.50 lakhs. That is the Royal Enfield Interceptor. Looking for a big heave on the onside. Ajay Helgekar missing out. Dot delivery. For this tournament, if you need to get in touch, you need to have to contact Ashwesh Dabolkar for the same. Tournament to be held in April on this same venue. Bedka Trophy 2.0. Winners will get rupees 5 lakhs. Reverse. And very well stopped there by Piyush. Will just be 1. Single take, and all these games live on YouTube through tenniscricket.in. And also that big screen, you can see the entire display. KCC Electricals. Nicely played and gone. Straight to the man at mid-on. First casualty of the CKC Adpai in form of Someshwar Adpaikar. It's 3 for 1. New man in Pritham Sheth. These two usually open the innings. Usually we see Pritham Sheth up the order. But this time just has been placed at the 1 down position. Target of 89. Something special is required by these two. Nicely played. Will get to the mark with that single. Does Pritham Sheth. After completion of the first, it's 4 for 1. 4 for 1 after completion of the first over.
Change in bowling. Skipper comes on to bowl. Pranal Sawant from the tower end. 4 for the loss of 1. Target of 89. Up against Pritham Sheth. Nicely played. Straight to the man. Yatin will just be one. These two, Pritham Sheth and Pranal Sawant, played in the same team in the Damba Premier League. Both played for Bicholim. Winner of this game to take on Bedkar United, Anjuna. What a game we witnessed earlier, where Bedkar United were down and out, and that magical last over by Sukumar Palyekar, taking them forward. Full toss, low full toss, will just avail one, but a fumble, but good recovery. Just a single taken. Talking about the semi-final spots, winner in this group, that is the Group D, will take on Abir Baba Snoda in semi-final 1 and in semi-final 2. Nicely played. Reached for it outside the off stump and hammered through the covers for 4. Pritham Sheth. Fast hands. Score moves on to 10. I'm talking about then second semi-final. Sri Damodar Cricketers Kankona to take on Dharsakal Stars Sauvevaram. That will be a really good contest, as two of the best teams will battle it out in that second semi-final. Sri Damodar Cricketers Kankona and Dharsakal Stars Sauvevaram. Nicely played. Will get a single. Score moves on to 11. In pursuit of 89, you need some big overs. Especially that Bedkar over. You need to capitalize in that Bedkar over. Star attraction tomorrow. 2 semi-finals, a final, and also Housey, worth rupees 20,000. Nicely bowled. Again, will get one down the ground. Another single. Singles not really helping the cause of CKC Adpai. Talking about that Housey 20,000, sponsored by Shri Anup Mandrekar. That will be wide extras, and the review has been taken just to check whether if it's inside that tram line or not. Fair delivery. We can move on. After completion of 2, it's 12 for 1. CKC Adpai. And that's the equation. 77 required in 24 deliveries. 4 overs requiring 77 to win for the CKC Adpai against Derby Strikers Kurti. Yes, Saurabh from the basketball court end
2 overs done. 13 for the loss of 1. Again looking for a big hike on the onside. Missed out. Will just be 1. Not really helping the cause of Kamakshi Chikolkar cricketers Adpai, CKC Adpai right now. Those singles. That's big. That is massive. Short arm jab and hammered from Pritham Sheth. Score moves to 19. Need plenty of those if they need to get anywhere closer towards the target of 89. Requiring another 70 runs to win in 22 deliveries. This time through the gap. How quickly did it went. At rate of knots. Threading the needle. Quickly into the fence for 4. Pritham Sheth is certainly cutting loose right now. Some word of advice coming for Saurabh. Senior partner Piyush just telling him something. Maybe try and bowl away from his reach. Keeper standing up to the stumps now. No, going back. Good delivery. Will be just 1. Graced with the occasion. In fact, the presence of Shri Vishwanath Apurva Darvi in the VIP box. Also with Dinesh Pal sir. Fabulous tournament few days back in Ponda, the Darvi Chashak 2.0. Tremendous support and the ground, every setting was perfect. Nicely played, carved away for a boundary. Is it gone all the way or is it a boundary? We'll just have a look. It's gone the distance. Another maximums. And certainly these two now on the roll, on the charge. Score moves to 30 with that 6. Might have just picked the right over to attack. Trying to play that fine stroke but couldn't quite. Dot delivery to end the over. 3 overs done. It's 30 for 1. CKC Adpai. Requiring 59 in 18 deliveries. 3 overs and requiring 59 to win. It's matter of this over now. Coming up next, the Bedkar over, where all the fielders will be inside the 30-yard ring. Can they maximize in that over? Or are the bowling team, Derby striker Scurty, trying to get back in this game? Pranal to bowl this very important Bedkar over. All the fielders inside the 30-yard ring. 59 to win. Nicely played and straight to the man. Dot delivery. He'll be trying to find the gap. And Pranal is not a mug. He is the premier all-rounder from Ponda. There he goes down the ground. And the fielder can't track that down. It's gone for 1 bounce or the ropes for 4.
So started off with the boundary. This Bethka United over. Score moves to 34. Requiring another 55. "16 deliveries, requiring 55 to win." CKC Adpai. Swing missed. Again, if that connection was done properly, definitely would be seeing it deposit in the crowd, but wasn't to be. Another excellent delivery outside the off stump, missing completely Pritham Sheth. Swing again, missed again. Terrific delivery, terrific comeback this. 14 deliveries requiring 55. Game just slipping away. Need that big over. Still 2 deliveries remaining. Reverse attempted and missed out. Another dot ball. Again, terrific Bethkar over. Just 4 coming from that over of Pranal Sawant. 4 overs done. It's 34 for 1. Requiring another 55 in the last 12 deliveries. 2 overs remaining and requiring 55 to win for CKC Adpai against the Derby Strikers Kurti. All the designing that has been done has been designed by Krish Redkar from the Creative World. A big thank you to Rahul Bethkar as well for organizing this wonderful tournament with help of Ashwesh Dabulkar. The Bethkar Trophy 1.0. First All Goa Day-Night Tennis Ball Cricket Panchayat and Municipality Level Tournament. Here's Sushain from the basketball court end. 55 required in the last 2 overs. Ajay on strike. Full toss missed. Appealing, not out, says the umpire. Dot delivery. Match coming up next. Winner of this game to take on Bethkar United Anjuna. It will be a pre-quarter game. The winner of that game will take on Arav Levin Sheldon. Swing again and again, missed. What's happening? Both these powerful strikers are not seeing it properly. Last 6 deliveries, all have been dot. This time he connects one and connects it over for a maximum. Boundary coming in a very long time. 49 more required in 9. Knocked him over. Zingas lit up. Castled him completely with that Yorker. It's 40 for 2. CKC Adpai.
New man in Vijay. We'd like to welcome Shri Lakshmidas Chimulkar, ex-Sarpanch, Village Panchayat, Anjuna, Kaisua. Full toss, straight to the man, and will be a dot delivery. Would again like to welcome Shri Lakshmidas Chimulkar. So please take your seat in the VIP box. Full toss and hammered, dispatched for a maximum. Score moves on to 46. Well, the maximums are coming, but not at regular intervals. There are too many gaps, and so do the CKC Arpai find themselves in a heap lot of trouble. 46 for the loss of 2 wickets, requiring another 43 in the last over. Just that the boundaries didn't come. The 4th and the 5th over produced 6 dot deliveries, which has let down the CKC Arpai. Yatin to bowl the final over. 43 runs to defend. Oh, where has he bowled it? He missed out his mark. That's a no ball. Everybody will see the funny side of it, but only the bowler knows that how costly it would have been. And luckily, it didn't go to the boundary. Free hit time, and will be just one. No, not taking that single. Pritham Sheth shelling the strike. Wants to face all the deliveries. Could be the plan. Nicely whipped. And that's a boundary. Good delivery, and will just be one in form of byes. Good delivery. Will get one. Score moves to 53. Last 2 deliveries remaining, and most likely the Derby striker security will go through and will face the home team, Bedka United Anjuna, in that pre-quarter game. Full toss and see you later. Half a dozen runs, and Damba will get to work to get that ball from very far. Score moves to 59. This maximums had to come at the beginning. Maybe that Bedkar over, where they only could manage 4 runs, at least around 10 to 20 runs would have made the difference at the back end. Swing missed, and that's the story for you, as Derby striker security win this game convincingly and have reached the next level. They'll be meeting Bedkar United Anjuna in the pre-quarter game. Requesting both the captains quickly come for the toss. Man of the match in this particular game is
Man of the match in this particular game is Bhaskar for his 35 in just 16 deliveries to set the tone in the beginning. Would like to request Sri Lakshmidas Shimulkar, ex-Sarpanch, Village Panchayat, Kaiso Anjuna, to please give the Man of the Match trophy at the presentation arena. Bhaskar will be getting that Man of the Match trophy at the presentation arena. Would like to request Sri Lakshmidas Shimulkar to please do the honors at the presentation podium.